वो आप देख चुके हैं, वो पब्लिक डोमेन में है, इसलिए उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं रिपोर्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करूँगा। आपको मैंने बताया कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 क्रमशः हमारी रिपोर्ट्स हैं। वॉल्यूम 1 जो रिपोर्ट है वो उस समिति की रिपोर्ट है जिसमें, जैसा मैंने बताया, जिसको थ्योरी बोल सकते हैं, जो अध्ययन किया गया था उसका ब्यौरा है, और वॉल्यूम 3 जो फील्ड विजिट से संबंधित है। तो वॉल्यूम 1 की रिपोर्ट लगभग 180 पृष्ठों की रिपोर्ट है, और इसमें प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट और एनेक्सचर, इसको अगर हम छोड़ दें तो 11 चैप्टर्स हैं, कुल मिलाकर 11 चैप्टर, और इसके अलावा प्रीफेस और एक्नॉलेजमेंट और एनेक्सचर्स ये है। अब अगर हम शुरुआत करते हैं इसके चैप्टर वाइज, इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो जहाँ तक प्रीफेस की बात है, और पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 में की गई है। तीसरी व्यवस्था द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2007 में की गई है। साथ ही यूसीसी का जो मैं बता रहा था, मैरिज एंड डिवोर्स का जो चैप्टर है, उसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जनित मेंटेनेंस के मामले कवर किए गए हैं। समिति का यह मानना था कि इससे सभी एस्पेक्ट मेंटेनेंस के कवर हो जाते हैं। इसी प्रकार से कस्टडी और गार्डियनशिप के बारे में द गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890, बहुत पुराना एक्ट है जो अभी भी लागू है देश में। साथ ही जो मैरिज एंड डिवोर्स का यूसीसी का चैप्टर है, उसमें जो व्यवस्था की गई है, शादी विवाह के विवाद से जनित जो मामले आते हैं वो कवर्ड है, ये पर्याप्त है। अडॉप्शन के बारे में समिति ने ये कहा कि द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जेजे एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत एक विंडो है अडॉप्शन का जो कि सेक्युलर है, सब पे लागू हो सकता है, और इसी के तहत इसको थोड़ा सा और संवर्धित करते हुए, थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए अडॉप्शन के सारे मामले इससे सेक्युलर रूप से कवर किए जा सकते हैं। उस चैप्टर में समिति ने यह भी कहा कि जो हमने ड्राफ्ट कोड बनाया है, इसके पीछे इंस्पिरेशंस क्या हैं, क्या बैकग्राउंड हमारे सामने रहा। तो पहली बात उन्होंने कही कि फील्ड विजिट में जो समिति के सदस्य गए, उनका जो अनुभव हुआ उसका फीडबैक इसमें लिया गया। दूसरी बात, जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हैं, हमारे देश के लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल लेजिस्लेशन, उनका अध्ययन किया गया। लॉ कमीशन की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, उनका अध्ययन किया गया। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बहुत सारी रिपोर्ट हैं, जिसका अध्ययन किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट थी, जो 1946 से 1950 के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी, उनका अध्ययन किया गया था। तो ये इंस्पिरेशन रहा हमारे जो ड्राफ्ट कोड समिति ने प्रस्तुत किया उसके साथ। इसके बाद चैप्टर 2, अध्याय 2, चैप्टर 2 बेसिकली उत्तराखंड का एक ओवरव्यू है, जिसमें उत्तराखंड के रिलीजियस कल्चरल हेरिटेज, डेमोग्राफी, सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ग्रोथ, माइग्रेशन, डेमोग्राफिक चेंजेस, इसके बारे में संक्षेप में वर्णन किया गया है पृष्ठभूमि के रूप में।